ये पिछले जो वीडियो था हमने बनाया था, तो उसमें जो लास्ट में कैमरा ऑटोमेटिक ब्लर हो गया था, तो ये क्वेश्चन दिखा नहीं था, तो इसके लिए मैं डबल से आपको ये बता रहा हूँ। उस क्वेश्चन में हमने क्या करा था, 2 की जगह हमने क्या लिखा था, √2 की पावर 2, और 8 की जगह लिख दिया था 2√2 की पावर 2। उसके बाद देखो यहाँ 2√2 की पावर 2, 8 को क्या लिख दिया हमने 2√2 की पावर 2, ये ऐसा कैसा, ये ऐसा कैसा। 8 को क्या लिखा हमने 4 दूना 8। इसके बाद ये जो सूत्र था आपको पता ही है, x + y + z का होल स्क्वायर, x² + y² + z² प्लस 2xy + 2yz + 2zx। इसके बाद हमने ये देखा था, अब सूत्र पूरा प्लस में है और यहाँ माइनस चिन्ह आ रहा, हमारे पास ये एक दुविधा आई थी, तो उसमें हमने क्या देखा, अब देखो माइनस का गुणा माइनस में होता है तो ये क्या हो जाता है प्लस, और माइनस का गुणा प्लस में या प्लस का गुणा माइनस में हो तो ये चिन्ह माइनस रहता है, या तो दोनों प्लस प्लस का गुणा हो या दोनों माइनस का, तो ये चिन्ह क्या रहता है प्लस। अब यहाँ देखो एक माइनस है तो इसमें या तो x माइनस का होगा या y माइनस का होगा, यहाँ पर माइनस है तो इसमें या तो x माइनस का होगा या z माइनस का हो, लेकिन ये चिन्ह है प्लस का, तो यहाँ से हम डंके की चोट पर कह सकते हैं कि y भी माइनस का और z भी माइनस का। क्यों? क्योंकि चिन्ह आ रहा है प्लस का, तो देखो प्लस का चिन्ह आएगा तो क्या हो जाएगा, दोनों माइनस के होंगे, ये देखो। इसलिए हमने क्या लिखा, y z वाला पद धनात्मक है, ये पॉजिटिव, इसलिए y z को ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेंगे, y और z को इसलिए लिया है हमने। अब अगर हम इसको देखते हैं तो इसमें एक प्लस का एक माइनस का, तो हम ये निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा प्लस का है और कौन सा माइनस का है, इसलिए हमने क्या करा, अब आगे क्या करते हैं हम, अब देखना y z को, अब हमारे पास x और y और z के मान आ गए, तो अब कुछ भी नहीं करना है, ये जो सूत्र है इसमें जहां जहां x है x का मान रख दिया, जहां जहां y है y का मान रख दिया, जहां जहां z है वहां z का मान रख दिया। देखो x बराबर √2x, x यहाँ तो यहाँ √2x यहाँ, तो यह आ गया अपना, कहाँ पर रहेगा x² तो ये हो गया, और x² ये है तो इसका स्क्वायर करा हमने एक काम करना, ये डायरेक्ट यहाँ से लिखा है सॉरी, तो x की जगह ये x आ गया, 2xy तो ये √2x ये आ गया, इसके बाद आखिरी में है x, कहाँ पर, तो ये आ गया। आगे बढ़े अब हम, इसमें एक स्टेप हमने डायरेक्ट कर दी है, अगर आपको करना चाहो, कहाँ पर, यहाँ पर 2 तो ऐसा कैसा, अब यहाँ पर क्या करा, x की जगह पे क्या रखना है अपने को, √2x, और z की जगह पर -2√2z, ठीक है। अब होगा क्या, यहाँ चिन्ह प्लस है, ये ब्रैकेट लगा दो, तो अगली स्टेप में क्या होगा, चलो कर ही लेते हैं अगली स्टेप ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। इसके बराबर लाना है हमको, -y² - 2√2z का यहाँ पर इसे समझना, x, y और z के मान हम इसमें रख रहे हैं,
एक्स स्क्वायर ये रखा, वाई स्क्वायर ये रखा, ये रखा, इसका यहाँ पे रख दिया। अब इसका रखते हैं 2 जेड का मान कितना है, माइनस का 2√2 जेड, एक्स का कितना है √2x, ठीक है। अब इसके बराबर में क्या है, ये आ रहा है, जगह कम है इसलिए यहाँ से लिख रहा हूँ x, तो x की जगह क्या लिख देंगे अपन, √2x, सूत्र से चल रहा है पूरे, इससे ये वाला अपन ने इधर लिख लिया, ये वाला उधर। अब प्लस y कितना है हमारा, माइनस का y प्लस जेड क्या है, माइनस 2√2 जेड, ठीक है। अब हमें इसका गुणनखंड करना है, तो अब आप क्या करो, इसका स्क्वायर अलग अलग कर दो, माइनस वाई स्क्वायर, तो ये तो प्लस बन जाएगा, माइनस की घात 2 प्लस होता है, अब घात 2 है तो ये भी प्लस तो रहेगा। अब 2 की घात 2 क्या हो जाएगा, और √2 की घात 2 और जेड, माइनस 2√2xy प्लस 2 दूना 4। अब यहां पे देखना, 2 का गुणा इसमें होगा, माइनस का गुणा इसमें होगा प्लस में, तो माइनस, 2 का गुणा इसमें होगा तो 4, ठीक है, और √2 का गुणा √2 में होगा, और इसके बाद इससे यहां पर आएगा जेड और एक्स। अब √2 की घात 2 क्या हो गया, 2 एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, 2 की घात 2 4, और 2 √2 की घात 2 क्या हो जाएगा, 2। √2 और √2 क्या हो जाएगा, 2। अब देखो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 दूना 8z माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz, 4 दूना 8zx। अब बराबर में ये चल रहा था, तो ये तो ऐसा कैसे ही लिखना है आपको, बस प्लस का ये इधर माइनस हो जाएगा, और इसकी घात क्या है 2, तो √2x प्लस माइनस माइनस y माइनस 2√2z की घात 2, घात 2 है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन, ये वाला पद यही आगे जो सवाल में दे रखा था, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz, बराबर इसको 2 बार लिख दो। ये आ गया, गुणनखंड करने थे हमको, गुणनखंड कर दिया हमने, कुछ भी नहीं करना है, इसको लिया सवाल को। अब इसमें ऐसा देख लो कि यहाँ पर स्क्वायर होना चाहिए, तो अब 2 को ऐसा कौन सी संख्या है जिसको उसको स्क्वायर में लिख सकते, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हमने इसको रूट लगा दिया, करनी का स्क्वायर करेंगे तो फिर से 2 आ जाएगा, ये 2√2 करेंगे तो ये 8 आ जाएगा, इस रूप में लिख लिया। फिर सूत्र लगाया, सूत्र में हमने देखा प्लस वाला पद है तो ये दोनों माइनस वाले ले लिए y और z दोनों को रखा, ये आ गया। 1-2 बार देख लेना रिपीट करके वीडियो को, तो समझ में आ जाएगा, इतना कोई कठिन नहीं है। और अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो एक कमेंट कर देना, फिर से डबल से समझा देंगे इसको।